हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। हमारे पास फिर से आ गई है ब्रेजा। मारुति ब्रेजा एक्चुअली काफ़ी फेमस रहती है। ये तो है पुराने वाली, वो पुरानी नहीं जो बिल्कुल पुरानी आती थी। उसके बाद ये फेसलिफ्ट आई थी, अब तीसरी फेसलिफ्ट आ चुकी है। लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क हम नहीं कह सकते हैं, ये भी पेट्रोल में ही है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है किसी भी गाड़ी का, स्पेशली अब जो अपनी मारुति गाड़ी आ गई है ना, उनके बारे में सब बोलते हैं यार इसकी सर्विस काफ़ी महंगी है। क्या एवरेज वाकई ये इतनी ज़्यादा देती हैं? अभी रिसेंटली ये गाड़ी ना एक बढ़िया जर्नी भी करके आई है, तो इनके ऑनर से पूछेंगे कि कितनी माइलेज इसने दी है। उससे ज़्यादा शायद गाड़ी ना दे पाए, क्योंकि उनका 90% जो अमरन है उनका हाईवे पे ही रहा है। बहुत ही बढ़िया अच्छा वाला हाईवे था। फिर आज तक 30,000 किलोमीटर 31,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। आज तक इसकी सर्विस पे कितना खर्चा वो कर चुके हैं किसी को आइडिया नहीं रहता है। धीरे धीरे सर्विस भी काफ़ी पैसे खा जाती है, तो कितना खर्चा इसकी सर्विस पर हो चुका है आज तक का वो भी जानेंगे। और साथ में ये भी हम देख लेंगे कि अभी गाड़ी चल कैसी रही है। मतलब 2 साल इसको लगभग हो गए हैं, 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो सारी बातें जो हैं इसके ओनर से ही जानेंगे। बुलाते हैं हम तनुज को। तनुज, आप ये बताइए गाड़ी ने माइलेज कितनी दी है, कहाँ आप गए हैं, लगातार कितनी ये गाड़ी चल गई है मतलब एक ही ट्रिप में, और इससे ज़्यादा एवरेज दे सकती है क्या किसी को? अभी रिसेंटली हम होके आए हैं जयपुर। सोनीपत से जयपुर लगभग ये मान के चलिए कि 315 किलोमीटर का एक तरफ का डिस्टेंस है जयपुर का। और ये गाड़ी लगभग 3 दिन का हमारा ट्रिप था जयपुर का। ये गाड़ी लगभग 750 किलोमीटर के आसपास चली है आना जाना, और वहाँ का लोकल स्टे भी था हमारा वहाँ पे। और ये मान के चलिए कि इस गाड़ी ने, मैं जब घर से चला था तो मैं पूरा टैंक फुल करा के ही चला था। और लास्ट जब मैं यहाँ पे पहुँचने वाला था तो मेरी जो टैंक वाली जो बत्ती होती है ना, आखिरी वाली भी, वो ब्लिंक करनी शुरू कर दी थी उसने। इसका मतलब वो खाली हो चुका है, 1-2 लीटर ही शायद उसमें बचा होगा। तो ये इसने मुझे मैक्सिमम माइलेज जो दी है वो 17 पॉइंट कुछ की दी थी। लगभग आप उसको 17 भी मान लो या उसको आप 18 भी मान लो, एक ही बात है। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद इससे ज़्यादा माइलेज ये गाड़ी देगी, क्योंकि मेरा 90% रन प्रॉपर हाईवे पे ही रहा है। और हाईवे भी वो वाला है कि जहाँ पर आपको मतलब वो सोचना ही नहीं है कि आपको ब्रेक लेना पड़ेगा या बार बार गियर चेंज करने पड़ेंगे या कुछ है। इस गाड़ी में मेरे पास क्रूज़ है, तो मैंने तो मैक्सिमम गाड़ी क्रूज़ पे सेट करके, और स्पीड भी मेरी 70 to 80 के बीच में ही मैं सेट करके उसको छोड़ देता था, और गाड़ी अपने आप ही चलती रहती थी। मैक्सिमम यही चली है। सिटी में वहाँ पे हम लगभग 70-80 किलोमीटर घूमे होंगे, उसमें तो बार बार गियर्स आपको पता ही है सिटी में चलने के बाद तो कैसा होगा। तो ये रहा इसका माइलेज लगभग। और मैं गया भी था अब की बार, लास्ट वीक ही हम गए थे, और मैं इसकी गाड़ी की सर्विस करा के ही गया था यहाँ से। मतलब ये इस गाड़ी की 5वीं सर्विस हुई है। 30,000-31,000 किलोमीटर ये चल गई है। तो मैं जब घर से चला था तो मैं इसकी सर्विस करा के ही पहले दिन, उसके बाद हम वहाँ पर गए थे। अभी तनुज से हम पूछ लेते हैं आज तक इसकी सर्विस पे कितना ज़्यादा खर्चा आ गया, क्योंकि इन्होंने बताया है अभी जो है 5 सर्विस इस गाड़ी की हो चुकी है, जिसमें आई थिंक 2 फ्री रही होंगी और 3 इसमें पेड रही हैं। तो पूछ लेते हैं आज तक टोटल कितना खर्चा आया। 31,000 ये गाड़ी चल चुकी है, उसके हिसाब से देख लेते हैं। आज तक मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो लगभग मेरे 14,000 के आसपास इसके सर्विस पर लग चुके हैं 30,000 किलोमीटर चलने के बाद। उसमें फर्स्ट और सेकंड सर्विस तो बिल्कुल फ्री ही रहती है, उसमें हमें कुछ नहीं देना होता, और उसमें कुछ होता भी नहीं है, वो रेगुलर चेकअप ही होता है एक तरीके से। उसके बाद लगभग मैं अब तक 14,000 रुपये इसकी सर्विस पे खर्च कर चुका हूँ। अगर आप इसको 30,000 किलोमीटर से कैलकुलेट भी करेंगे 14,000 को, तो लगभग मेरे को लगता है शायद 50 पैसे या 60 पैसे के आसपास कुछ आएगा पर किलोमीटर। 50 पैसे भी नहीं आएगा। हाँ। 50 पैसे से भी कम, मतलब पर किलोमीटर 50 पैसे से कम भी मारुति ब्रेजा की मेंटेनेंस है। और अभी जो रिसेंट आपने सर्विस कराई थी, जो जयपुर जाने से पहले, आपकी ट्रिप जाने से पहले आपने कराई थी, उसके कितने चार्जेस थे? उसके लगे हैं मेरे लगभग शायद 4200 रुपये के आसपास मेरे लगे हैं। मेरा बिल बना था लगभग 5,000 रुपये के आसपास। एक मिनट, कितना बना था? 5,000 रुपये के आसपास। और आप बोल रहे हैं 4200 रुपीज आपसे लिए गए हैं। हाँ। तो ये जादू कैसे हुआ? क्योंकि मारुति जानी जाती है एक भी पैसा नहीं छोड़ने के लिए। आपने लगभग 1,000 रुपये के आसपास डिस्काउंट। एक्चुअली क्या है, कुछ तो सर्विस पे भी डिस्काउंट चल रहा था अभी जब मैंने कराई है। अभी मेरे पास मैसेज ही आया था मारुति की तरफ से कि सर्विस पे ना ये डिस्काउंट हमारे चल रहे हैं, लेबर पे ये डिस्काउंट चल रहा है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग पे ये डिस्काउंट चल रहा है, और इन सब कुछ तो मुझे वो फ़ायदा मिला।
और कुछ मैंने वहाँ जाके, देखो थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना ही पड़ता है, जब आप अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हो तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। वहाँ थोड़ी सी बातचीत कर ली, थोड़ा सा और डिस्काउंट मैंने ले लिया, तो मेरा लगभग यूँ मान के चलिए 700-800 रुपये मेरा टोटल डिस्काउंट हो गया। जिसमें कि कुछ जैसे अभी ऑफ़र चल रहा था इनकी सर्विस पे कि शायद पता नहीं अलाइनमेंट या पता नहीं बैलेंसिंग में से कुछ है कि फ्री भी करके दे रहे थे अगर हम दोनों चीज़ कराते हैं तो कुछ इस तरीके से मेरा बिल थोड़ा 200-300 रुपये तो यही कम हो गया। और उसके बाद मैंने 200-300 रुपये अपनी तरफ से और बातचीत करके कम करा लिया। तो लगभग, क्योंकि एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी रहता है, ये डिस्काउंट उसी को ही देते हैं जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि जो बंदा फर्स्ट डे से लेके और अब तक इनके सर्विस सेंटर में ही सर्विस करा रहा है, तो उसको थोड़ा सा ओबलाइज भी करते हैं कि भाई हाँ, कि हमारे सर्विस सेंटर में ही बंदा हर चीज़ को ये करा रहा है, तो 200-400 रुपये ये ओबलाइज कर भी देते हैं। ये शायद हो सकता है कहीं पे नहीं भी होता और हो सकता है कहीं पे ज़्यादा भी होता हो। जहाँ तक मेरे को लगता है ना, इसका एक ही रीज़न है। एक तो आप प्यार से अगर बात करेंगे कहीं पर भी, किसी भी शोरूम में, किसी भी कंपनी में, तो थोड़ा वो डिस्काउंट कर देते हैं। साथ में एक 300 रुपये तनुज ने और बचाए हैं। वो किस चीज़ के हैं? चलते चलते देखो डिस्काउंट तो ले लिया, प्यार से बोलने की या हो सकती है इनकी कला इतनी अच्छी है, डिस्काउंट ले लिया 500, 700, 800 रुपये। साथ में फिर एक ये एयर फ्रेशनर जो आता है गाड़ी का, वो भी आप फ्री लेकर आए हैं ना? वो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने, जो मेरे एडवाइज़र थे, मैंने उसको कहा यार आपके यहाँ ये कितने का मिलता है, क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत टाइम से ख़त्म हो गया था, मैं लेने का सोच भी रहा था। तो उन्होंने कुछ प्राइस बताया, शायद पता नहीं 300 रुपये बताया, 350 बताया। तो मैंने कहा यार जो आप मेरा डिस्काउंट कर रहे हो उसमें फ्री दे दो मुझे। तो पता नहीं उन्होंने अपने मैनुअल में क्या चेक किया क्या नहीं किया, वो बोले कि सर ठीक है आपका ना डिस्काउंट भी हो रहा है और ये भी ले जाओ आप। ये देखो, ये होते हैं चतुर लोगों की निशानियाँ। अभी इन्होंने बताया था, अब इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग से ये यहाँ पर सर्विस कराते हैं, बट स्टिल इसमें ना एक प्रॉब्लम आ गई जिसको अभी ठीक करा कर आए हैं। और वो प्रॉब्लम, अब गाड़ी 2 साल पुरानी हो चुकी है, तो इसकी जो वारंटी है वो भी ख़त्म हो चुकी है। वो पार्ट इसमें चेंज हुआ है। रेगुलर यहाँ से सर्विस करा रहे हैं, तो तनुज ने इनकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो भी ली है। वो कितने की ली है, कैसे ली थी, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए पर्टिकुलर इसी गाड़ी की एक वीडियो तनुज के साथ हम बना चुके हैं, आप देख लेना। तो अभी पूछ लेते हैं कौन सा पार्ट ख़राब हुआ था और वैसे उसकी कॉस्टिंग कितनी है, और अभी इनकी कुछ कॉस्टिंग आई नहीं आई, एक्सटेंडेड वारंटी का फ़ायदा होता है नहीं होता है, वो पूछ लेते हैं। अभी इसका जो पार्ट ख़राब हुआ था ना, ये मैं आपको चला के ही दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने गाड़ी अनलॉक की और ये मैंने गाड़ी लॉक की। ये जो सायरन अभी बज रहा है ना, ये मेरा सायरन नहीं बज रहा था। जो मैंने लास्ट सर्विस कराई थी ना, उसके कुछ टाइम बाद ये बजना बंद हो गया था। तो फिर मैंने अभी सर्विस मैं कराने आया, तो मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने देखा कि भाई आपका वो जो सायरन होता है ना, वो ही ख़राब था। वो मैं पिक्चर्स भी शेयर करूँगा इसमें वीडियो में। तो वो ही ख़राब था। उन्होंने दूसरा सायरन लगा के देखा तो वो बज रहा था, मेरे वाला नहीं बज रहा था। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी पार्ट के लिए कि भाई हाँ ऐसे ऐसे ये नया ही लगना था, वो रिपेयर तो हो नहीं सकता। तो कल मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई आपका वो वाला पार्ट आ गया, आप लगवाने के लिए आ जाओ। तो मैं आज ही लगवाने के लिए गया, नेक्स्ट डे ही चला गया मैं लगवाने। तो उन्होंने चेंज करके दे दिया। और मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये हुआ कि मैंने लास्ट टाइम अभी 1-1.5 महीना पहले ही मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी कराई थी। उस टाइम भी ख़राब था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये एक्सटेंडेड वारंटी में भी चेंज हो सकता है। मुझे लग रहा था कि शायद इसके पैसे देने पड़ेंगे, पर जब मैंने अभी चेंज कराया, उन्होंने ऑर्डर लगाया पार्ट के लिए मेरे, तो उन्होंने कहा कि सर ये आपका एक्सटेंडेड वारंटी में चेंज हो जाएगा, आपने जो वारंटी एक्सटेंडेड कराई है। और इसका ये पार्ट मैंने पूछा भी कितने का है, तो लगभग शायद 1800-1900 रुपये के आसपास का ये पार्ट है। अगर मैं वैसे लगवाता तो 1800-1900 रुपये लगते, और साथ में शायद 500 रुपये के आसपास लेबर भी लगती। 400-500 तो डिपेंड करता है कितनी लगती, प्लस GST VST लगा लो हो गई, ये लगभग 2500 रुपये के आसपास का जाके शायद ये पड़ता मुझे पार्ट, अगर मैं वैसे विदाउट वारंटी अगर लगवाता तो चलिए, बहुत बढ़िया लगा तनुज से मिलकर। उनकी स्टोरी हमने पूरी सुन ली है। आप अपनी गाड़ी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या है आज तक की आपकी जर्नी? आपकी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट क्या रहती है पर किलोमीटर, वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी इसी टाइप के और वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।